एक दिन स्वर्गलोक में श्री कृष्ण और देवी रुक्मणी जी गायों की सेवा कर रही थी। तभी वहां अंगराज कर्ण आ गई। देवी रुक्मणी और जी ने अंगराज का स्वागत किया। अंगराज बहुत दुखी लग रही थी। श्री कृष्ण जी ने इसका कारण पूछा कि हे महादानी कर्ण, आज इतने दुखी हूँ। कर्ण ने बताया कि हे केशव, आज के समय पुराणकारों ने मुझे बहुत दानी बताकर नई नई कहानी गढ़ ली हैं। कृष्ण ने कहा कि हे कर्ण, ऐसी कौन सी कहानी उन्होंने गढ़ ली है। तब कर्ण ने बताया कि हे कृष्ण, आपके कहने से अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में बाण मारकर मेरा शरीर धड़ से अलग कर दिया था। फिर धरती पर उन पुराण लिखने वालों ने एक नई कहानी लिख ली कि महाभारत के युद्ध में जब मैं घायल हो गया था, तभी अर्जुन के कहने पर आप और अर्जुन ब्राह्मण का रूप धरकर मेरे पास दान मांगने आई थी। तब मैंने अपने सोने का दांत तोड़कर तुम्हें देना चाहा था, तब आपने मना कर दिया था। तब मैंने धनुष बाण चलाकर गंगा प्रकट की थी। जमीन से पानी की धारा निकली, तब मैंने दांत को धोकर ब्राह्मणों को दिया था। इससे तो आपकी ही बड़ाई है। फिर कृष्ण ने कहा, फिर आप इतने दुखी क्यों होते हो। कर्ण ने कहा कि हे केशव, दुखी मैं इसलिए हूँ कि इस कहानी को आधार बनाकर ब्राह्मण मरने वाले इंसान से भी दान मांगेंगे। इस तरह एक नई परंपरा को जन्म मिलेगा। हे केशव, जो लोग अंतिम समय में बेहोश होंगे तो उनके घर वालों से ब्राह्मण दान मांगेंगे। रुपए नहीं होंगे तो गाय मांगेंगे। इस तरह पाखंड करेंगे, इसके लिए मैं दुखी हूँ। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, हे कर्ण, आपकी धरतीवासियों ने एक ही तो कहानी बनाई है। मुझे देखो, मेरी तो अनगिनती कहानी बनाई हैं। आप एक कहानी से इतने दुखी हो, तो मेरी तो उन्होंने कई प्राण लिख लिए हैं। आज से 65 साल पहले नारद जी ने मुझे बताया था कि धरतीवासियों ने कितने प्राण लिखकर मेरा चरित्र ही बदल दिया है। तब कर्ण ने कहा कि हे केशव, उन्होंने ऐसा क्या लिखा है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे अंगराज, अब मैं सुनाता हूँ। आज से 1200 साल पहले विष्णु पुराण किसी ने लिखा। उन्होंने मेरा चरित्र खराब बताया कि मैंने कई स्त्रियों के साथ संबंध बनाए थी। 1000 साल पहले भागवत नाम का पुराण किसी ने लिखा, मुझे सभी गलत काम करवाए। भागवत पुराण लिखने वाले ने मुझे माखन चोर लिखा। बड़ा हुआ तो स्त्रियों के वस्त्र उठवाए। फिर जिस गोवर्धन पर्वत की गुफा में सभी की रक्षा की, उन्होंने लिखा कि मैंने पूरा पहाड़ ही एक उंगली पर उठा लिया था। अब इन लिखने वालों से कोई पूछे कि पर्वत तो ज़मीन के अंदर है, मैंने उठाया था तो वहाँ बहुत गहरा गड्ढा होना चाहिए। फिर उसमें पानी भर जाता तो वहाँ ग्वाल वाल कैसे बच जाते। पुराणकारों ने आगे लिखा कि एक और पाखंडी ने ब्रह्मत्व नाम का पुराण लिखा है। कर्ण उस लेखक ने सभी हदें पार कर दी। उन्होंने देवी रुक्मणी की जगह एक कल्पित राधा नाम की नारी की कल्पना की, जिसको ब्रह्मवत पुराण लिखने वाले ने एक जगह पर लिखा कि राधा मेरी वाम अंग से पैदा हुई थी, फिर मेरी पुत्री हुई। दूसरी जगह लिखता है कि राधा मेरे मामा रायण की पत्नी थी, जो मेरे पालक यशोदा माँ का भाई था। तीसरी जगह लगता है कि राधा मेरी पत्नी थी, उन्होंने राधा से मेरी शादी भी करा दी, जो ब्रह्मा जी ने कराई थी। हे कर्ण, इससे ज़्यादा और नीचता क्या होगी। तुम तो जानते हो कि मेरी एक ही पत्नी रुक्मणी थी, एक ही पुत्र प्रद्युम्न था।
एक ही मेरा नाती था। इन पाखंडियों ने लिखा कि मेरी 8 पटरानी थी, 16,001 से मेरी रानी बताई हैं, क्योंकि उन्होंने मेरा पूरा जीवन ही खराब कर दिया है। अब तुम ही बताओ कर्ण, एक ही कहानी से आप इतने चिंतित हो रहे थे, तो मेरे तो उन्होंने कई प्राण लिख दिए। वृंदावन वासियों ने मेरे तमाम मंदिर बना दिए हैं। कोई निधिवन वृंदावन वाले कहते हैं कि मैं राधा के साथ रोजाना रास रचाने आता हूँ। इन मूर्खों को कौन समझाए कि मैं स्वर्ग लोक में भी अपना धार्मिक कार्य करना नहीं भूलता हूँ। तब मैं धरती पर जाकर ऐसे पाखंड क्यों करूँ? मैंने जीवन भर गायों को पाला। भारत के में गायों की कोई सुध देने वाला नहीं है। आज से 65 साल पहले मैंने नारद से कहा था कि गुजरात की धरती पर एक आत्मा ने जन्म ले लिया है और एक महान आत्मा और जन्म लेने वाली है। किसी दिन भारत का भविष्य होगा। हे कर्ण, मेरी कही हुई बातें दोनों सत्य हो गईं। योगी जी और मोदी जी भारत के लिए रात दिन काम कर रहे हैं। लगता है कि फिर से भारत विश्व गुरु बनने की राह पर अग्रसर है। जो मैंने गीता का ज्ञान महाभारत ग्रंथ में दिया था, उसको जन जन पहुँचाने के लिए दोनों काम करेंगी। गीता के कारण ही आज मैं विश्व में प्रसिद्ध हो रहा हूँ, वरना प्राणों ने तो मेरी बदनामी ही की है। अतः अब बताओ कुंती पुत्र के एक कहानी बनाने से तुम इतने दुखी हो रहे तो मेरे नाम से तो उन्होंने कई प्राण लेकर मेरा जीवन ही खराब दिखाया है। अतः कर्ण ने कहा, हे केशव, आपका दुख तो मुझसे कई गुना बड़ा है। अब मैं अपने निवास स्थान पर जाकर ईश्वर आराधना करूँगा। इतना कहकर कर्ण चले गए और योगीराज श्री कृष्ण जी और रुक्मणी जी अपनी तपस्या में लीन हो गए। भाइयों से निवेदन है कि हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते जी।